हेलो दोस्तों, मैं हनीश मंगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैगलेस स्टडी में। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने डायरेक्शन के टाइप 2 एंड टाइप 3 के सवाल डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम आगे के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक आपको दे दिया है, वहां जाकर आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड, यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम टाइप 4 के सवाल डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन टॉपिक के, जो हमारे एंगल पर आधारित है, या हम कह सकते हैं हिंदी में कोण पर आधारित है। फ्रेंड, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। फ्रेंड, जो हमारी सबसे ऊपर डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ, हिंदी में उत्तर। इसके अपोजिट साउथ, हिंदी में दक्षिण। हमारे राइट हैंड पर ईस्ट, इसे हम पूर्व कहते हैं। और इधर जो है वो हमारी वेस्ट, इसके अपोजिट, जिसे हम पश्चिम कहते हैं। और फ्रेंड, इसके अलावा चार हमने सब डायरेक्शन की बात भी की थी। जो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ और ईस्ट के बीच से होकर गुजरती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। जो डायरेक्शन हमारी साउथ और ईस्ट के बीच से होकर गुजरती है उसे हम साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। ये वाली हमारी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये वाली जो हमारी डायरेक्शन है उसे हम नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम कहते हैं। फ्रेंड, ये तो हुई हमारी डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन की बात। फ्रेंड, मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जो दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल फ्रेंड आपको पता ही है 90 डिग्री का होता है। और फ्रेंड, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सब डायरेक्शन होती है वो किन्हीं दो डायरेक्शन के बीच में बनने वाले राइट एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो फ्रेंड, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है ये रेखा अगर इसको, तो फ्रेंड ये जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है वो भी 45 डिग्री। इसी तरह से फ्रेंड ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कंप्लीट 90 डिग्री, ये भी कंप्लीट 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी फ्रेंड ये पूरा 90 डिग्री, और फ्रेंड ये 45, और फ्रेंड ये भी 45 डिग्री। तो फ्रेंड, इस तरीके से जो हमारा कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। फ्रेंड, पहला सवाल जो है हमारा टाइप 4 का वो है रोहन पूर्व की ओर जा रहा है। रोहन पूर्व की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? तो फ्रेंड, वैसे तो इसे हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम समय व्यर्थ ना करते हुए हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे अभी, जो हमें एग्जाम में जिस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड, हमने पहले भी सवाल में कुछ लोगों इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया था, उसी तरीके को हम अभी लेके चलेंगे कि जो हमारी फर्स्ट डायरेक्शन होगी, जो फ्रेंड पहले हम 9 सवाल कर चुके हैं टाइप 3 तक, अभी हम सवाल नंबर 10 करने जा रहे हैं। फ्रेंड, पहले जो हमने बोला था कि फर्स्ट डायरेक्शन जो हमारी होती है उसे हम एज इट इज नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो रोहन है वो पूर्व की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूर्व की ओर। तो इसे हम जो है ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। फ्रेंड, इसके बाद हम टर्न लिखना चालू करेंगे। क्या टर्न लिखना चालू करेंगे? कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बायां मुड़ता है। बायां मीन्स, में फ्रेंड बताया था मैंने आपको, बायां माने लेफ्ट, 45 डिग्री बायां मुड़ता है, 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री राइट, 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 45
दायां 20। तो फ्रेंड वह 45 डिग्री बायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है मतलब 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बायां मुड़ता है, 90 डिग्री फिर से एक बार अगेन लेफ्ट मुड़ता है। तो फ्रेंड आगे इसको हमने लेफ्ट, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो 45 और 90 को ऐड किया फ्रेंड, तो 135 डिग्री लेफ्ट जो हमारा बन गया। अब 135 डिग्री लेफ्ट बनने के बाद हम देखेंगे जो रोहन था वो पूर्व की ओर था। कहाँ था फ्रेंड? पूर्व की ओर था। अब मैंने आपको बताया था लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। फ्रेंड यहाँ बात हो रही है लेफ्ट की, तो हम यहाँ पर पहले रोहन जो था उसका मुख पूर्व में था, अब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या 135 डिग्री बन जाएगा। तो रोहन का मुंह जो था वो पहले पूर्व में था, अब 135 डिग्री लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो रोहन का मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा फ्रेंड? उत्तर पूर्व दिशा में आ जाएगा। फ्रेंड इस तरीके से हम सवालों को कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले सवाल की ओर और इसे हम मिटा देते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 जो है फ्रेंड वो कहता है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? फ्रेंड मैंने आपको बताया था राइट क्लॉकवाइज को हम दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त, जिसे हम इंग्लिश में क्लॉकवाइज क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं। इसे हम वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो फ्रेंड सवाल में वही बोला गया है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। कहाँ है फ्रेंड? पश्चिम की ओर। तो हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। फ्रेंड पश्चिम लिख लिया हमने। वह 45 डिग्री या 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब फ्रेंड राइट टर्न लेता है। तो 45 डिग्री हमने लिख लिया यहाँ पर, 45 डिग्री जो है वो हमने दक्षिणावर्त टर्न ले लिया। फ्रेंड उसके बाद क्या करता है वो 180 डिग्री 180 डिग्री फिर से दक्षिणावर्त टर्न लेता है। तो फ्रेंड हमने फिर से अगेन लिख लिया 180 डिग्री राइट टर्न लिया उसने। फिर क्या करता है फ्रेंड वो फिर से क्या करता है 270 डिग्री का क्या लेता है सर फ्रेंड? वामावर्त घूमता है फ्रेंड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब लेफ्ट टर्न लेता है। फ्रेंड इसके बाद पूछा गया है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन जो होंगी हमारी वो हमारी ऐड हो जाएगी। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर राइट राइट दो सेम डायरेक्शन है, इन दोनों को हमने यहाँ ऐड किया तो 180 और 45 को ऐड करने पर हमारा बना 225 डिग्री राइट और हमारा यह है 270 डिग्री लेफ्ट। तो फ्रेंड बड़ी वैल्यू में से हमेशा हम छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे। तो फ्रेंड 270 में से जब हम 225 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री। और फ्रेंड यहाँ पर जो बड़ी वाला वैल्यू का होगा वो हम लिखेंगे। तो फ्रेंड हमारी बड़ी वैल्यू लेफ्ट के पास थी तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट। फ्रेंड ये तो हमारा हुआ इतना सॉल्व। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रारंभ में उसका मुख था वो था पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में मतलब वेस्ट दिशा, वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन के बाद फ्रेंड वो क्या करेगा 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेगा और लेफ्ट टर्न का मतलब फ्रेंड होता है कि एंटी क्लॉकवाइज। फ्रेंड जब हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में तो हम दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारे सवाल का आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम।
तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रेंड अगला सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 12। सवाल कहता है फ्रेंड कि संजीव एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर क्या करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलता है। अब वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। जहां से वह अपने चलने की दिशा में 45 डिग्री दायां मुड़ता है, वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड हम सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। सवाल में कह रहा है संजीव एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो फ्रेंड संजीव जो है वो दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ कर रहा है। तो फ्रेंड हमारी जो फर्स्ट डायरेक्शन होगी उसे हम एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद सवाल में कहा गया है कुछ दूर चलने के बाद वह बायां मुड़ता है। फ्रेंड मैंने आपको बताया था जब बायां या दायां कोई भी टर्न लेने की बात हमें कही जाएगी और हमें बताया नहीं गया होगा कि कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए मुड़ना है, तो फ्रेंड हमेशा हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मुड़ेंगे। जैसे कि हम पहले भी सवालों में मुड़ चुके हैं। हमने यहाँ पर भी आपको बताया कि जब भी हमें राइट और लेफ्ट टर्न लेने की बात कही जाएगी तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मुड़ेंगे जब हमें एंगल मेंशन नहीं किया गया होगा। जब हमें एंगल मेंशन किया गया होगा तो फिर हमें उतने ही एंगल से मुड़ना होगा। फ्रेंड यहाँ पर हमें कोई एंगल मेंशन नहीं किया गया है, बोला गया है कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मीन्स फ्रेंड लेफ्ट मुड़ जाता है। फ्रेंड लेफ्ट मुड़ जाता है कितना 90 डिग्री और कुछ दूर चलता है। अब वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब क्या करता है फ्रेंड फिर से बाएं मुड़ता है, मतलब 45 डिग्री फिर से लेफ्ट मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। जहां से वह अपने चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब क्या करता है फ्रेंड वो 45 डिग्री दायां मुड़ता है। दायां मीन्स राइट टर्न लेता है। वह किस दिशा में जा रहा है। अब पूछा गया है फ्रेंड कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड यह हमसे पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड हम यहाँ देखेंगे तो हमारे इसमें एक पुराना कंसेप्ट भी फॉलो हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि फ्रेंड जब हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है और सेम एंगल है तो कट जाएगा। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति का मुख उत्तर में है और मैं बोलता हूँ कि आपसे 45 डिग्री आप कहाँ मुड़िए, राइट टर्न लीजिए, तो आप यहाँ आ गए। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 45 डिग्री लेफ्ट लीजिए, तो आप वहाँ की वहाँ फिर से वापस आ गए। इसलिए हमारा जो 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे फ्रेंड, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा हमारा 90 डिग्री लेफ्ट। तो व्यक्ति जो है हमारा कौन है, संजीव। संजीव का मुख जो है अभी दक्षिण दिशा में है। कहाँ है फ्रेंड, दक्षिण दिशा में है। अब हमारे पास क्या बचा फ्रेंड, 90 डिग्री जो है लेफ्ट बचा है। क्या बचा फ्रेंड, 90 डिग्री हमारे पास लेफ्ट बचा है। 90 डिग्री लेफ्ट बचा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे 90 डिग्री। और जब हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड जो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड, तो फ्रेंड आपने देखा कि हम कितने आसान तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप पर सवाल बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंडों में बन जाएंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।